सो गाइस, क्या आपको पता है कि कम्बाला क्या है? आप लोगों ने कंटारा मूवी तो देखी ही होगी। उसमें फोक लोर के बारे में बताया है। एंड कम्बाला जो है ना, इट इज अ फोक स्पोर्ट। ये एक फोक स्पोर्ट है जो स्पेशली प्रैक्टिस कहाँ पे किया जाता है? कोस्टल कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे तुलु स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी मेजोरिटी ज्यादा है वहां पे। आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो दो बफेलो है और एक जॉकी है उसके साथ। एंड पीपल लोग यहाँ पे है देख रहे हैं इस स्पोर्ट को, राइट। ये बहुत ज्यादा फेमस स्पोर्ट है, मैं आपको बता दूं, इन द कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एंशियंट टाइम्स में ना फैमिलीज, प्रॉपर जो रेसेस थी ना, वो उसकी फैमिलीज ना इस स्पोर्ट को खेलती थी। ओके, इसकी तैयारी करती थी। एंड एंशियंट टाइम में ये स्पोर्ट जो है ना, पैडी क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद उसके फील्ड में खेला जाता था। आज के डेट में तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे मोर रिसेंटली वेरियस कम्बाला समितिस और ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैव कम अप। आज के डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज सामने आई है कम्बाला को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि कब से कब तक ऑर्गेनाइज करती है? एंड ऑफ नवंबर टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल अक्रॉस दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी डिस्ट्रिक्ट, जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। सो कई फैमिलीज के लिए गाइस कम्बाला जो है ना, वो एक प्राइड, एक प्रेस्टीज की चीज है। प्रेस्टीज फॉर मेनी फैमिली, स्पेशली किस कम्युनिटी के लिए? बंट कम्युनिटी के लिए, जो कोस्टल एरिया से बिलोंग करती है। पेयर्स ऑफ बफेलोज आर ग्रूम्ड बाय देम राउंड देयर। पूरे साल ये जो बफेलो का एक पेयर आप देख रहे हो ना, इस तरह से बहुत सारे पेयर्स आते हैं टू पार्टिसिपेट इन द रेस। ओके, एंड इनको पूरे साल ना इनकी ट्रेनिंग, इनकी तैयारी कराई जाती है कि इस उम्मीद में कि ये क्या करेंगे, कम्बाला का जो इवेंट है ना वो जीतेंगे। ओके, सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कम्बाला न्यूज में क्यों है? क्योंकि बेंगलुरु में बफेलो रेस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। एंड ये फर्स्ट कम्बाला रेस थी बेंगलुरु की। ठीक है, 159 पेयर्स ऑफ बफेलोज यहाँ पे आए थे अपनी जॉकी के साथ। एंड देयर जॉकीज रेसिंग थ्रू स्पेशली एक स्लैश ट्रैक्स जो है ना वो रेडी, वो तैयार किया गया था। देख सकते हो आप इस इमेज में, पैलेस ग्राउंड में। ठीक है, एंड वहां पे ये रेस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। पास्ट में ना कम्बाला इस रेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था, बट जो कर्नाटका गवर्नमेंट है ना, इस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्होंने लेजिस्लेचर में क्या किया? लेजिस्लेशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए एंड इस रेस को अलाउ किया कि आप इस रेस को कंडक्ट कर सकते हो। तो अब चलो देखते हैं कि इसमें भी कैटेगरीज होती है ना? ये हैरान कर देने वाली बात, लेकिन हाँ, इसमें 4 तरह की कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहली जो है ना वो है निगिलू। ठीक है, प्लो। इसमें क्या होता है? जो कच्चा नींबू, हम लोग बोलते थे ना बचपन में कि ये कच्चा नींबू इसको नहीं खिलाना है बड़े लोगों के खेल में, राइट? ये स्टॉप एंड पार्टी में सबका धप्पा कर देगा। उसी तरीके से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है निगिलू प्लो, जिसमें द इवेंट इज फॉर एंट्री लेवल एनिमल्स। किसके लिए? जो एंट्री लेते हैं जस्ट इस रेस में, नए नए आए हुए उन एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, बफेलो की रेस होती है लेकिन वैसे बफेलोज एंट्री लेवल पे। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी का नाम है हग, दैट इज रोप। इसका नाम हग क्यों है? दैट मीन्स रोप, उसका मतलब रोप होता है, क्योंकि इसमें जो बफेलोज है आर रेस्ड बाय जॉकीज विद जस्ट अ रोप टाइंग द पेयर्स टुगेदर। इसमें क्या होता है? जो दो बफेलोज है ना, उनको रोप से, रस्सी से बांधा जाता है, इसीलिए सेकेंड स्टेज का नाम हग है। देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी जिसका है अदा हलगे, विच मीन्स जॉकीज जो है ना वो खड़े रहते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक के ऊपर जो बफेलो खींचता है। ओके, जब बफेलो दौड़ता है ना तो उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक जो है उसे टाई किया जाता है, और उस हॉरिजॉन्टल प्लैंक के ऊपर जो जॉकी है वो रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो दौड़ रहा है डायरेक्टली, दूसरे इमेज में मैं आपको दिखाऊंगी। सो 10 ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, सॉरी, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज है केन हलगे। दिस इज द फोर्थ कैटेगरी वेर अ वुडन प्लैंक इज टाइड टू बफेलो, जहां पे एक वुडन प्लैंक बफेलो को टाई किया जाता है। इन शॉर्ट, पहली और दूसरी स्टेज में जो जॉकी है ना वो बफेलो के साथ इस तरीके से दौड़ेंगे। ठीक है, दे विल
रन। लेकिन तीसरी और चौथी स्टेज में डिफरेंस क्या है कि वुडन प्लैंक के ऊपर वो रहेंगे। एंड द प्लैंक ऑन विच जॉकी स्टैंड्स हैज 2 होल्स, उस प्लैंक को 2 होल्स होते हैं जिसमें से जो पानी है ना वो बाहर आता है। देख रहे हो यहाँ पे पानी कैसे ऊपर ऊपर छलक रहा है, वैसे ही पानी बाहर आता है। एंड द हाइट टू विच वाटर स्प्लैशेस डिटरमाइन द विनर ऑफ द इवेंट, इवेंट का विनर भी डिटरमाइन किया जाता है वाटर स्प्लैशेस के हाइट के ऊपर डिपेंड करते हुए। ये थी कैटेगरीज। अब क्या ये स्पोर्ट सिर्फ कर्नाटका की पूरे के पूरे कर्नाटका में पॉपुलर है कि सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में पॉपुलर है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्पोर्ट है ना ये स्पेशली कोस्टल कर्नाटका में, कर्नाटका का जो कोस्टल साइड है उस कोस्टल साइड में पॉपुलर है। लेकिन बेंगलुरु में भी ऑर्गेनाइजर्स बिलीव कर रहे हैं कि हम लोग इस स्पोर्ट को क्या कहते हैं बढ़ावा दे। स्पेशली जो कंथारा मूवी है ना उसके बाद ये इवेंट सारे जो है ना वो पैन कर्नाटका लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि मूवी में लोगों तक भी ये सारे जो स्पोर्ट्स है ना उसका इंटरेस्ट पहुंच गया है लोगों तक भी, इसीलिए। उसी के साथ साथ टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए कंबाला के स्टेट कैपिटल में, बेंगलुरु में जो रेस हुई थी उसके लिए, तो एक इंसेंटिव ऑफ 50,000 ऑफर किया गया था टू ब्रिंग बफेलोज टू बेंगलुरु, कि अगर आप बफेलो के पैर को बेंगलुरु के इस इवेंट तक लेके आते तो आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जस्ट कि इसको हम लोग क्या करें बढ़ावा दे सके। ऐसी बात है, देख रहे हो? तो भैया प्रॉब्लम कहाँ थी, इसको आउटलॉ क्यों किया गया? सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं, जैसे पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने एक प्ली फाइल की थी कि ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है ना इसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स को अब्यूज किया जाता है, उनको बांधा जाता है। सबसे पहली बात तो रस्सी से, फिर उनको विप किया जाता है, वो चाबुक से वगैरह उनको इससे मारा जाता है कंटिन्यूसली रेस के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्रूएल है। सोचो आपको अगर कोई चाबुक मारे तो आपको, आप क्या ही करोगे, ही तो नहीं हंसोगे रिंकिया के पापा के जैसे, राइट? नहीं हंसोगे ना। उसी तरीके से जो ये एनिमल्स है उनको भी खराबी लगता होगा, सो विच अमाउंट्स टू क्रूएलिटी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पेटिशंस को सुनते हुए रूल किया था टू बैन जल्लीकट्टू, कंबाला एंड बुलक कार्ट रेसिंग इन 2014। 2014 में इसको क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था। लेकिन ये बैन लिफ्ट किया 2016 में, 2 साल के अंदर, जब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिफिकेशन वेयर एन एक्सेप्शन वाज मेड, एक एक्सेप्शन लाया गया सेइंग बुल्स माइट बी कंटिन्यू टू बी ट्रेन्ड। बुल्स जो है ना उसको कंटिन्यूसली जो है ट्रेन किया जा सकता है परफॉर्मिंग एनिमल्स के जैसे। जैसे जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में है, बुलक कार्ट रेसेस होती है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात के जैसे स्टेट्स में। जब प्रैक्टिस होता था ट्रेडिशनली, जिस कस्टम्स वगैरह से जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता था उस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है एंड बुल्स को आप ट्रेन कर सकते हो, ऐसा एक्सेप्शन लाया गया था। ओके, दिस एक्सेप्शन वाज मेड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, कि इसमें सर्टन कंडीशंस है, जैसे कि जो एनिमल्स है ना उसको उनको ज़्यादा सफ़र नहीं कराया जाएगा, उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं कराया जाएगा, सिर्फ एज अ स्पोर्ट इसको खेलना रहेगा। ऐसा ये नहीं है कि जीत हार उतना ज़्यादा ये करके एनिमल्स को टॉर्चर ना किया जाए, ये बात थी, ये एक्सेप्शन उन्होंने लाया। और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स अमेंडेड प्रोविजन, स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो जो थी उन्होंने भी अमेंड किया किसको, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट को, टू प्रोवाइड एन एग्जाम्शन। वहां पे भी वो एग्जाम्शन लेके आए इन सारे इवेंट्स के लिए, ठीक है। दो इसको चैलेंज किया था कोर्ट ऑफ लॉ में, बट स्टिल ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूसली चल रही है। और एक्सेप्शन बस इतना लाया कि एक खेल के हिसाब से, एक स्पोर्ट के हिसाब से एंड एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा क्रुएलिटी ना करते हुए हम इस खेल को आगे बढ़ा सके। ओके गाइज, सो दैट वाज इट फॉर द न्यूज़। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की आपको करियर की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करो, नीचे कमेंट करके, या जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। और जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके गाइज, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।